एक डोली चली अर्थी चली, बात दोनों में देखो क्या हो रही, क्या हो रही। दो बहनों की कहानी है। एक का नाम था सीता, एक का नाम था गीता। दोनों प्रभु के भजन में अटूट विश्वास रखती थी। माता के भजनों कीर्तनों में हमेशा रहती थी, व्रत किया करती थी। सुनाओ कि कुछ दूसरा सुना दो, क्योंकि अभी थोड़ा सा यही सुना है, आज तो व्यस्त है। तो सीता की शादी हो गई, गीता की शादी नहीं हुई थी। समय अनुसार समय आया, गीता की भी शादी हो गई तय। गीता ने अपनी प्रिय सखा बहन सीता को संदेशा भेजा कि भाई मेरी शादी भी तय हो गई है, सो तुमको मेरे यहाँ मेहमान के रूप में सबसे पहले आना होगा। जैसे मैंने तुम्हारी शादी में नृत्य किया था, ढोलकी बजाई थी, वही रंग तुम्हें जमाना होगा हमारी शादी में। स्वाभाविक सी बात है, दोनों सखी बहन से भी बढ़कर रिश्ता था। सीता ने कहा जरूर आऊंगी। विधि का लेख, शादी वाले दिन सीता अपने घर से निकली गीता के शादी में शामिल होने के लिए। सुनिएगा गौर से, तब समझ में आएगा। सीता जब गीता के घर पहुंचने वाली थी तो घर के थोड़े दूर पहले सीता की दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना स्थल पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मरते मरते सीता के दिल ने कहा, हे मातेश्वरी, हे प्रभु, मैंने कौन सा पाप किया था जिस काम के लिए मैं निकली, जिस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैंने कितनी मन्नतें की, आज वो मनोकामना पूर्ण हो रही थी जिसे तुमने मुझे देखने नहीं दिया। कम से कम एक बार उसे देख लेती तो मुझे लगता कि मेरा आना सफल हुआ। ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। गांव वाले ने सोचा कि यह संदेश, यह खबर अगर शादी वाले घर में जाएगी तो विघ्न पड़ जाएगा, शादी रुक जाएगी। ऐसा करते हैं, इस शव को रख देते हैं रात भर के लिए, सुबह जब विदाई हो जाएगी तो ये खबर दे देंगे। वैसे भी वापिस होने की बात है नहीं। गांव वालों ने ये सोचकर, भला ही सोचकर, उस शव को गांव में रख लिया गया। उधर विदाई हुई। देखिए, परमपिता परमेश्वर की कृपा, अंतिम इच्छा उसकी पूरी हुई। उधर से गीता की डोली निकली और इधर से सीता की अर्थी निकली। दोनों की मुलाकात उस चौराहे पे हो गई। सीता ने तो देखते ही पहचान लिया कि मेरी बहन है। चलो, जिसको देखने के लिए मैं घर से निकली थी वो मेरा काम पूरा हो गया, प्रभु को धन्यवाद की। लेकिन विपरीत इसके गीता ने कहा, अरे कौन ऐसी नीच है जिसने मेरा रास्ता काट दिया, जा मेरी नजरों से दूर हो जा। अभी मैंने ससुराल का चेहरा भी नहीं देखा है, तूने मेरा रास्ता काट दिया। इस बात से बहुत ही दुख हुआ सीता की आत्मा को, जो अर्थी में बैठी हुई थी, लेटी हुई थी। उसने कहा, अरे बहन, तुमने ये क्या कह दिया। डोली और अर्थी में जो बात हो रही है, देखिए कवि की कल्पना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। डोली और अर्थी में क्या बातें हो रही है। कहती है गीता, अगर तुम इतना घमंड में हो, इतना गर्व में हो, तो सुनो, मैं जाते जाते तुम्हारे लिए शुभ करके जा रही हूँ। क्योंकि कहा जाता है किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलो और किसी शव का दर्शन हो जाए तो यात्रा सफल मानी जाती है।
तो मैं तो जाते जाते तेरे लिए भला करके जा रही हूँ, लेकिन इतना ही तुम्हें गर्व है तो सुनो, तुझ में और मुझ में कुछ विशेष फर्क नहीं है। एक डोली चली, एक अर्थी चली, बात दोनों में देखो क्या हो रही, क्या हो रही। तूने रास्ता हमारा क्यों खोटा किया, डोली कह रही है, तूने रास्ता हमारा क्यों खोटा किया। भाग जा तू यहाँ से ओ दिल जली, ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, एक अर्थी चली, बात दोनों में देखो यही हो रही, यही हो रही, यही हो रही, यही। देखिए मैं इतनी देर से गा रहा हूँ, लेकिन एक विनती इस भजन में हाथ जोड़ के करता हूँ। जो इस भजन को सुन रहे हैं बस एक बार बता दीजिए, जो सुन रहे हैं हाथ उठा के, 1 2 3, उधर से भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मीठी ताली हो जाए तो भजन की गरिमा बढ़ जाती है। एक साथ स्वर में क्या कह रही है अर्थी, सुनिएगा कि बहना। चार तुझ में लगे तो चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े तो फूल मुझ पे चढ़े। जैसे एक डोली को 4 लोग मिलकर कांधा देते हैं, वैसे अर्थी को भी 4 लोग मिलकर उठाते हैं। फूल जैसे डोली पे सजाई जाती है, फूल वैसे ही अर्थी पे सजाए जाते हैं। फर्क समझ में आ जाए तो उस कलाकार के लिए जिसने इस गीत को लिखा है उसके लिए तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा। चार तुझ में लगे तो चार मुझ में लगे, फूल तुझ पे चढ़े तो फूल मुझ पे चढ़े। फर्क इतना है, ओ फर्क इतना है दोनों में, सुन ले सखी जरा सुन ले सखी। फर्क इतना है दोनों में, सुन ले सखी। तू विदा हो चली और मैं अलविदा चली, अलविदा चली। तू विदा हो चली और मैं अलविदा चली, अलविदा चली।
उसने कहा बहना इतना ही नहीं, सुनो, जैसे दुल्हन को 16 श्रृंगार किया जाता है ना, वैसे ही जब एक सुहागन की मृत्यु होती है तो उससे भी 16 श्रृंगार करके अंतिम विदाई कराई जाती है। अर्थी कह रही सुनो बहना इतना ही नहीं, मांग तेरी भरी तो आराम, मांग तेरी भरी तो मां मेरी भी भरी, लाल चूड़ी तेरी तो लाल मेरी भी, मांग तेरी भरी तो मां मेरी भी भरी, लाल चूड़ी तेरी तो लाल मेरी भी, फर्क इतना है, ओ फर्क इतना है दोनों में, सुन ले सखी जरा सुन ले सखी, मांग तेरी भरी तो मांग मेरी भी भरी, लाल चूड़ी तेरी तो लाल चूड़ी मेरी भी, फर्क इतना है दोनों में, सुन ले सखी, तू बैठ के चली और मैं लेट के चली, लेट के चली, तू बैठ के चली और मैं लेट के चली, लेट के चली, ओ और कह रही कि बहना सुनो एक बात और, किस्मत की बात है और नसीब की बात है। शब्दों का महत्व इतना होता है गीत और संगीत में, एक मात्रा भी इधर से उधर हो जाए तो मतलब ही बदल जाता है। यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। एक पत्थर वो होता है सर जी जिस पे हम लोग चल कर जाते हैं। नालंदा सेरामिक ऐसे पत्थर के मामले में कौन नहीं जानता। एक पत्थर वो है जिस पर लोग चल कर जाते हैं और पत्थर वो भी है जिसको पूजने के लिए लोग जाते हैं। पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है, किस्मत की बात है। एक फूल वो है, एक फूल वो है जिस पे चल के लोग जाते हैं और एक फूल वो है जो प्रभु के चरणों में अर्पण किए जाते हैं। तो किस्मत किसकी कब कहां ले जाए कोई नहीं जानता। क्या कह रहा है कवि, बात तेरी भली तो बात मेरी भी भली, तू है खिलती कली तो मैं हूँ टूटी कली। कली तू भी कली मैं भी, लेकिन फर्क क्या है, तू खिली हुई कली में टूटी हुई कली में। बात तेरी भली तो बात मेरी भी भली, तू है खिलती कली तो मैं हूँ टूटी कली, टूटी कली। बात तेरी भली तो बात मेरी भी भली, तू है खिलती कली तो मैं हूँ टूटी कली। बात तेरी भली तो बात मेरी भी भली,
सखी, जरा सुन ले सखी। फर्क अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। फर्क इतना है दोनों में, सुन ले सखी। कली तू भी कली मैं भी, लेकिन तू पिया को चली और मैं प्रभु को चली, प्रभु को चली। तू पिया को चली और मैं प्रभु को चली, प्रभु को चली। हो इस गीत को जिन्होंने भी लिखा है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ उनका। और ये गीत मैंने बचपन में सुना था, अब पॉपुलर हो गया। और बचपन में मैंने एक अंतरा इसका लिखा था। बचपन इन द सेंस जब मैं गीत संगीत से रिलेशन रखने लगा, संबंध रखने लगा, उसी से मैंने एक अंतरा इसका मैंने लिखा था। मैं वो अंतरा आपके बीच रख रहा हूँ। अगर दिल को छू जाए तो आशीर्वाद की कामना करता हूँ। कवि कह रहा है, जैसे अर्थी के पीछे लोग जाते हैं तो डोली के पीछे भी कुछ लोग जाते हैं। जिसके घर में विदाई होती है, शादी होती है, उनके आंखों में भी आंसू होते हैं। और जिनके घर से अंतिम विदाई होती है, उनके आंखों में भी आंसू होते हैं। फर्क यही है कि वो खुशी के आंसू होते हैं, गम के आंसू, लेकिन आंसू दोनों तरफ। तेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं, मेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं। तेरे घर वाले जैसे रो रहे हैं, मेरे घर वाले वैसे ही रो रहे हैं। तेरे पीछे भी कुछ लोग आ रहे हैं, मेरे पीछे तेरे घर वाले जैसे रो रहे हैं, मेरे घर वाले वैसे ही रो। फर्क इतना है, फर्क इतना है दोनों में, सुन ले सखी, जरा सुन ले सखी। संजय सिंह जी, राजगीर पेट्रोल पंप मालिक, आपने 1001 रुपये का आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे घर वाले जैसे रो रहे हैं, मेरे घर वाले वैसे ही रो रहे हैं। फर्क इतना है दोनों में, सुन ले सखी। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं निवेदन करता हूं, अगर इस अंतरा का लास्ट फर्क दिल को छू जाए तो जोरदार तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा सारे कलाकारों को। फर्क इतना है दोनों में, सुन ले सखी। तू यहाँ से चली और मैं इस जहाँ से चली, जहाँ से चली। तू यहाँ से चली और मैं इस जहाँ से चली, जहाँ से चली। एक डोली आरती चली, एक आरती चली। बात दोनों में देखो जी हाँ, यही हो रही, 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 यही। बहुत बहुत धन्यवाद।